नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जो विशेष उपाय लेकर आया हूं, आज मैं चैत्र नवरात्रि के पंचमी तिथि पर 23 मार्च दिन सोमवार चैत्र नवरात्रि की पंचमी तिथि पर करें आम के पल्लव का चमत्कारी उपाय। देवी भागवत का वर्णित उपाय। शीघ्र विवाह होगा तथा बड़े से बड़े मांगलिक दोष, काल सर्प दोष, बंधन दोष, ग्रहण दोष से छुटकारा होगी। सच्चा मनपसंद जीवन साथी प्राप्त होगा और मां भगवती की कृपा से चैत्र नवरात्रि के इस पंचमी के एक दिन के मात्र उपाय से माता रानी की कृपा प्राप्त होगी और शीघ्र विवाह की बाधा दूर होगी, विवाह बाधा दूर होगी तथा 100% रिश्ते चारों दिशाओं से आने प्रारंभ हो जाएंगे। और प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे फिर से एक बार स्वागत करता हूं और देवी भागवत में फिर से मैं एक बार स्वागत करता हूं, हमारे वीडियो चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं जो यह लेकर आया हूं, देवी भागवत में मां भगवती दुर्गा ने साफ साफ शब्दों में यह वर्णित उपाय लेकर आया हूं, जो कि कभी भी खाली नहीं जाता और बच्चों के निमित्त यह उपाय जब करेंगे तो कभी भी खाली नहीं जाता तथा माता रानी आपकी हर इच्छा पूरी करेंगी। और इससे तन मन धन से आपको करना है और अंतः मन से जितनी आपकी अगाध भक्ति होगी, अंतः मन से करेंगे तो माता रानी आप पर कृपा अवश्य करेंगी। अंतः मन से, अंतः भाव से, तन मन धन से आप जितने इंटरनल कनेक्शन आप माता से, मां भगवती से जोड़ पाएंगे इस चैत्र नवरात्रि में 19 से लेकर के 27 मार्च तक जो चैत्र नवरात्रि का समय होगा, उसमें पंचमी तिथि 23 मार्च दिन सोमवार को पड़ा है। तो 23 मार्च के दिन ही यह उपाय करनी है। कब करनी है, कैसे करनी है, सारी बातें मैं बताऊंगा। माता रानी से पंचमी तिथि पर यह विशेष उपाय लेकर आया हूं, जो देवी भागवत में यह एक वर्णित उपाय है। माता रानी की साक्षात कृपा आपके जीवन में प्राप्त हो और आपके बच्चों का शीघ्र से शीघ्र विवाह हो जाए। जो भी आप चाहेंगे, मनपसंद जीवन साथी प्राप्त होगा, मनपसंद पत्नी, मनपसंद पति प्राप्त होगा, कर्ज से मुक्ति होगी, धन दौलत ऐश्वर्य प्राप्ति होगी और बड़े से बड़े दोष कुंडली के समाप्त होंगे, चाहे वो काल सर्प दोष हो, मांगलिक दोष हो, बड़े से बड़े ग्रहण दोष, बंधन दोष, बंधी हुई कुंडली अगर किसी का किया कराया हो वह भी समाप्त होगा, क्योंकि यह देवी भागवत का, देवी माता का अपने साफ्त शब्दों में देवी माता का जो कृपा है देवी भागवत में बताया गया है कि जो भी जातक जातिकाएं जिनके विवाह में, जिनके मांगलिक विवाह में जो दिक्कत आ रही है, देर होती चली जा रही है, देखने वाले आते हैं, देखकर चले जाते हैं, बातें चलती हैं, लेकिन कोई भी रिश्ता शादी में कन्वर्ट अगर नहीं हो रहा है, तो देवी भागवत में निहित माता रानी के सात शब्दों में यह उपाय कहा गया है कि जो भी जातक जातिकाएं जिनकी कुंडली में बहुत बड़ा दोष हो, काल सर्प दोष हो, मांगलिक दोष हो, गुरु चंडाल दोष हो या बंधन दोष हो या किसी का किया कराया हो, अगर कुछ भी दोष होंगे कुंडली में, सप्तम भाव अगर पीड़ित हो, बच्चों की उम्र लगातार बढ़ती चली जाती है, माता पिता परेशान हो जाते हैं, वे समझ नहीं पाते कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, क्योंकि बच्चे देखने में सुंदर हैं, पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, फिर भी उनका विवाह क्यों नहीं हो रहा है। तो बड़े से बड़े जो दोष होंगे, माँ भगवती इस पंचमी तिथि पर किया हुआ उपाय कभी खाली नहीं जाता। यह ऐसा वैसा उपाय नहीं है प्रिय दर्शकों, क्योंकि देवी माता के शब्दों में वर्णित उपाय है, जो कि पंचमी तिथि पर जो भी जातक जातिकाएं माता रानी के साफ शब्दों में, कहे हुए शब्दों में अगर कोई भी कर लेगा अपने बच्चों के लिए, तो उसे कामयाबी जरूर हो गया और जरूर होगा और बच्चों का विवाह जल्द से जल्द हो जाएगा। जो भी आप चाहेंगे देवी माता, क्योंकि उनके शब्दों में यह वर्णित उपाय है, कोई ऐसा उपाय नहीं है, यह साक्षात परमेश्वरी माता रानी भगवती की कृपा से किया हुआ उपाय, उनके शब्दों में कहा हुआ उपाय ही आपको करना है। अगर आपने हूबहू ऐसे ही किया, शुरू से अंत तक बने रहें और मैं जैसा बताऊंगा वैसा आपने किया, तो आपके बच्चों का विवाह होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती और 100% उनका विवाह जरूर होगा। तो प्रिय दर्शकों, जो चैनल में जो नए-नए लोग आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। तो प्रिय दर्शकों,
आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और पुण्य का भागी बने। और आपको करना क्या है कि स्नान ध्यान से निर्मित होकर के आपको 23 मार्च दिन सोमवार के दिन अच्छे धुले हुए वस्त्र पहन करके, अच्छा कपड़ा पहन करके, एक घी का दीपक प्रज्वलित करके आपके घर के मंडप में देवी देवता जो इष्ट देवता हैं, जो आपकी गौरी गणेश देवी देवता हैं, श्री गणेश जी महाराज का ध्यान करके, ब्रह्मा विष्णु महेश का ध्यान करके, घी का दीपक प्रज्वलित करके आपकी पूजा के मंडप में रख दें, घर में रख दें। इसके बाद आम का पत्ता एक दिन पहले ही एकत्र करके रख लें। आम का पत्ता होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, टूटा-भांगा ना हो। अच्छा साफ-सुथरा आम का पल्लव यानी आम का पत्ता होना चाहिए, उसे गंगा जल के छींटे मार करके आप पूजा के बर्तन में रख लें। एक 2 कटोरी लें, 1 कटोरी में सिंदूर या कुमकुम का पेस्ट बना लें और 1 कटोरी और लें, दूसरा कटोरी जिसमें पीला हल्दी का पेस्ट बना लें। एक में आपने सिंदूर का पेस्ट बनाया, कुमकुम या सिंदूर का पेस्ट बनाया और दूसरा में हल्दी का पेस्ट बना लिया। आम के पल्लव 2 साइड होंगे, दोनों साइड में एक साइड में आपको क्या करना है, सिंदूर का स्वास्तिक बनाना है और दूसरे साइड में आपको क्या करना है, आपको दूसरा साइड जो होगा उसमें हल्दी का स्वास्तिक बना लेना है। एक साइड में सिंदूर का स्वास्तिक बनाएँगे आम के पल्लों पर और दूसरे साइड में आपको हल्दी का स्वास्तिक बना लेना है। फिर सिंदूर वाले कटोरी में जो आपने पेस्ट बनाया था उसमें थोड़ा चावल डाल देंगे और सिंदूर मिश्रित चावल तैयार करेंगे। इसके बाद दूसरा जो कटोरी हल्दी वाला था उसमें हल्दी थोड़ा-सा डाल देंगे, तो हल्दी मिश्रित चावल तैयार हो जाएगा। दोनों कटोरियों में अलग-अलग चावल, सिंदूर और हल्दी मिश्रित चावल तैयार हो चुका है। अब 2 स्वास्तिक दोनों साइड में आपने बना लिया है, पल्लों पर, आम के पल्लों पर बना लेंगे और जो सिंदूर वाला स्वास्तिक आपने बनाया था, उस पर हल्दी मिश्रित चावल थोड़ा-सा रख देना है, 1 चुटकी रख देना है। दूसरा स्वास्तिक आपने जो बनाया था, हल्दी का स्वास्तिक बनाया था, उस पर आपको सिंदूर मिश्रित चावल रख देना है। फिर से सुनिए, एक जो स्वास्तिक है, जो सिंदूर वाला स्वास्तिक आपने बनाया था, उस पर हल्दी वाला मिश्रित चावल रख देंगे 1 चुटकी। दूसरा जो साइड आपने हल्दी का स्वास्तिक बनाया था, उस पर सिंदूर मिश्रित चावल रख देंगे और लेने के बाद आपको घी का दीपक आपने प्रज्वलित कर ही दिया, एक बर्तन में उसे रुमाल से ढक देंगे। माता-पिता कोई भी इस उपाय को कर सकता है, लड़के-लड़कियाँ या कोई भी सदस्य घर में बच्चों का नाम गोत्र लेकर के यह उपाय कर सकता है। अगर बच्चे-बच्चियाँ स्वयं कर रहे हैं, तो भी उस इस उपाय को कर सकते हैं अपने विवाह में आ रही अड़चनों को समाप्त करने के लिए या माता-पिता बच्चों का नाम गोत्र लेके उनके फोटो से स्पर्श करके माता-पिता भी इस उपाय को बच्चों के शीघ्र विवाह की अड़चनें समाप्त हो और उनका विवाह जल्द से जल्द हो जाए, माता-पिता भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो लड़के-लड़कियाँ भी कर सकते हैं विवाह की बाधा को दूर करने के लिए और माता-पिता भी कर सकते हैं। इसको दाहिने हाथ में रख लेंगे और रख करके माँ भगवती से घर में ही आप पहले संकल्प कर लेंगे। यही माँ भगवती मेरे बच्चे के विवाह में जो बाधा आ रही है, उसे जल्द से जल्द समाप्त करें और बच्चे का शीघ्र अतिशीघ्र कोई अच्छा जीवन साथी प्राप्त हो जाए और रिश्ता आ जाए और जो भी विवाह में जो बाधा आ रही है, बड़े से बड़े जो दोष हैं, वो समाप्त हों। तो लड़के-लड़कियाँ भी अपने माथे से स्पर्श करके माता-पिता करेंगे तो बच्चों का नाम गोत्र लेके फोटो से स्पर्श करके करेंगे, बच्चों का नाम गोत्र लेके और लड़के-लड़कियाँ के विवाह की बाधा आ रही तो दाहिने हाथ में ले लेंगे। लड़का और लड़की दोनों अपने विवाह की कामना करके कि मेरा शीघ्र अतिशीघ्र मेरा जीवन साथी प्राप्त हो और मेरा विवाह जल्द से जल्द हो जाए, जो ग्रह दोष हो समाप्त हो, दाहिने हाथ में लेकर के संकल्प करके उसे फिर उसी बर्तन में, पूजा के बर्तन में रख लें, रुमाल से ढक लें, क्योंकि ले जाते वक़्त कोई ना देखे, ऐसा ध्यान रखें। आसानी से लेकर चले जाएँ और कहीं बगल में जहाँ गार्डन में, बगीचे में या फील्ड में, मैदान में जहाँ नीम का पेड़ हो, क्योंकि ऐसा कहा गया है देवी भागवत में कि नीम का पेड़ ही माता रानी का बसेरा होता है। माँ भगवती नीम के पेड़ में ही झूलन लगाती हैं, उनका निवास होता है और वहीं पर जो है माता रानी का बसेरा होता है। इसलिए कहाँ जाना है आपको? नीम के पेड़ के पास जाएँ, गार्डन में, बगीचे में या फील्ड में, मैदान में जहाँ भी नीम का पेड़ हो, चुपचाप चले जाएँ। माता-पिता भी इस उपाय को कर सकते हैं, लड़के-लड़कियाँ भी अपने विवाह की कामना करके चले जाएँगे और वहाँ जाकर के नीम के पेड़ के जड़ के सामने खड़े हो जाएँ, माता रानी से फिर से एक बार हाथ में लेकर के संकल्प माता-पिता या लड़के-लड़कियाँ करेंगे, स्वयं विवाह की कामना करके लड़के-लड़कियाँ जिनके विवाह में बाधा आ रही है, ऐसा कहेंगे कि हे माता रानी, पंचमी तिथि पर जो यह उपाय मैं कर रहा हूँ, मेरा कोई न कोई अच्छा जीवन साथी प्राप्त हो और लड़के-लड़कियाँ यह कामना करेंगे, शीघ्र विवाह की कामना करेंगे और माता-पिता भी बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए ऐसा हाथ में लेकर के कहेंगे कि हमारे बच्चे के विवाह में जो बाधा आ रही है, जल्द से जल्द दूर हो। हे माता रानी,
कोई ना कोई एक अच्छा जीवन साथी हमारे लड़के को, बच्चे को प्राप्त हो, उसका जीवन साथी प्राप्त हो। ऐसा अगर करेंगे, सच्चे भाव से पंचमी तिथि पर आपने किया, चैत्र नवरात्रि में आपने किया और इसी जो हाथ में आपने जो लिया हुआ है, जो पल्लव लिया हुआ है, जिस पर अक्षत आपने रखा हुआ है और स्वास्तिक बनाया हुआ है, हाथ में लेके संकल्प करके नीम के पेड़ के जड़ के सामने रख देंगे। रख करके लड़के-लड़कियाँ भी यहाँ जड़ के सामने रख देंगे, नीम के पेड़ की जड़ के सामने रख दें, माता-पिता भी करेंगे, तो जड़ के सामने रख करके चुपचाप वहाँ से आप घर में चले आएँ और आकर के माता रानी से कृपा के लिए बैठ करके ध्यान करें और उसके साथ ही साथ आशा करते हैं प्रिय दर्शकों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। माँ भगवती ज़रूर कल्याण करेंगी, आपके बच्चों का ज़रूर विवाह होगा और कुंडली विश्लेषण के लिए हमें अपने बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखकर अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चे-बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, जीवन साथी कैसा प्राप्त होगा, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, सारे प्रश्नों के लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट अवश्य करें। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय माँ भगवती लिखना ना भूलें। तब तक के लिए जय माँ भगवती।